सच की आवाज, कानून की नजर। आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं पुलिस टुडे न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। निगोही नगर पंचायत में भ्रष्टाचार के आरोप, सफाई कर्मियों की हड़ताल जारी। रिपोर्ट शाहजहांपुर से राजा भैया। शाहजहांपुर निगोही नगर पंचायत निगोही में कथित भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को लेकर बड़ा मामला सामने आया है। पिछले 4 दिनों से सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और उन्होंने नगर पंचायत प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। सफाई कर्मियों का कहना है कि नगर पंचायत में कुल 74 कर्मचारियों के सापेक्ष केवल 38 कर्मचारी ही कार्य कर रहे हैं, जबकि शेष कर्मचारियों के नाम पर वेतन निकाला जा रहा है। आरोप है कि लगभग 32 कर्मचारियों का वेतन फर्जी तरीके से निकालकर बंदरबांट किया जा रहा है। कर्मचारियों ने ये भी आरोप लगाया कि उनसे निर्धारित 8 घंटे की ड्यूटी के अलावा नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा निजी कार्य भी कराए जाते हैं। मामले को लेकर नगर निगम शाहजहांपुर के पार्षद एवं वाल्मीकि समाज के नेता रामनिवास वाल्मीकि निगोही पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने जिलाधिकारी को शिकायती प्रार्थना पत्र देकर पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। उनका कहना है कि पिछले करीब 3 वर्षों से 70 से अधिक कर्मचारियों के नाम पर भुगतान हो रहा है, जबकि मौके पर मात्र 38 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। प्रदर्शन के दौरान सफाई कर्मियों ने नगर पंचायत कार्यालय और थाना निगोही पहुंचकर विरोध दर्ज कराया। उन्होंने आरोप लगाया कि देरी होने पर उनकी अनुपस्थिति लगा दी जाती है और मानसिक उत्पीड़न किया जाता है। वहीं थाना प्रभारी अशोक कुमार सिंह ने बताया कि मामले में 24 घंटे का समय दिया गया है, जिसमें कथित रूप से गायब कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाएगी। दूसरी ओर रामनिवास वाल्मीकि ने चेतावनी दी है कि यदि 24 घंटे के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो नगर में रोड जाम कर आंदोलन किया जाएगा। मामले ने प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस प्रकरण में क्या कार्रवाई करता है और क्या आरोपों की निष्पक्ष जांच हो पाती है या नहीं। नगर पंचायत निगोही में 70 सफाई कर्मचारी नियुक्त हैं, लेकिन मात्र 38 सफाई कर्मचारियों से काम कराया जा रहा है। 32 सफाई कर्मचारी गायब हैं। उनकी मिसिंग की हम लोग कंप्लेंट कराने आए हैं। लगातार हम लोग चेयरमैन से, ईओ साहब से पूछ रहे हैं। जब ईओ साहब से पूछते हैं कि साहब 32 सफाई कर्मचारी कहाँ हैं, तो बताते हैं कि साहब चेयरमैन साहब से पूछिए। चेयरमैन साहब से जब मैंने फ़ोन पे वार्ता करी तो उन्होंने कहा ईओ साहब से पूछिए। तो 70 कर्मचारियों का हमारे पीछे जो सफाई कर्मचारी भाई हमारे खड़े हैं, इनसे 70 सफाई कर्मचारियों का काम लिया जा रहा है। गर्मी का टाइम है, कई बार इनको चक्कर आ गया, इनको अस्पताल में भीको चढ़वानी पड़ी। इतना लोड है इनके। जो वार्ड 15 वार्ड हैं, एक वार्ड में 4 कर्मचारी होने चाहिए, यहाँ 2 काम कर रहे हैं। ट्राली पे 2 आदमी होने चाहिए, 3, यहाँ ट्राली पे 1 आदमी काम कर रहा है। काम करते करते ये लोग पागल हो गए। इसके अलावा इनसे काम तो लिया ही जाता है। चेयरमैन साहब निजी अपना काम कराते हैं, कभी भट्टे पे भेजेंगे, कभी पेट्रोल पंप पे भेजते हैं, कभी स्कूल में भेजते हैं। और अगर ये लोग काम करने के लिए मना कर देते हैं तो इनकी जो है एब्सेंट लगा दी जाती है। इसके साथ सुबह 6 बजे इनको बुलाया जाता है। 6 बजे अगर ये नहीं आते, 6:05 पे आते हैं, 6:05 पे फोटो अगर इन्होंने डाला तब भी एब्सेंट। अब हम लोग जो है पक चुके हैं। हमारे संज्ञान में जब आया शाहजहांपुर में, हम लोगों ने इसका संज्ञान लिया। कल 3-4 दिन से ये लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने कहा है कि आपको न्याय मिलेगा। अब हम वो 32 सफाई कर्मचारी निकाल के लाएंगे, या तो वो आए सामने किनके खाते में पैसा जा रहा है। ठेकेदार को नगर पंचायत पैसा दे रही है और ठेकेदार पैसा ले रहा है। ठेकेदार भी पैसा 70 कर्मचारियों के खाते में डाल रहा, लेकिन पता नहीं है। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। लगभग 3 लाख रुपए महीना हर महीने गमन हो रहा है। 4-5 साल से ये काम चल रहा। करोड़ों, करीब लगभग 2 करोड़ के आसपास घोटाला सिर्फ सफाई कर्मचारी लेबर में हो चुका है। इसकी जांच होगी। प्रशासन, पुलिस, एसओ साहब ने भी यही कहा है कि हम कल तक जो है वो आपके 32 सफाई कर्मचारी लाके यहाँ खड़े कर देंगे, उनकी परेड करा देंगे। और अगर कल तक ये 24 घंटे का टाइम लिया है, 24 घंटे में अगर उन्होंने नहीं लाए तो फिर इसमें FIR दर्ज हो जाएगी। संबंधित विभाग के जो भी अधिकारी हैं उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई होगी। क्या ये वेतन जो आ रहा है, निकल रहा है, क्या उसका बंदरबाट हो रहा है? क्या बिल्कुल बंदरबाट हो रहा है भाई। जब 70 कर्मचारियों का निकल रहा है, एक मजे की बात आप समझिए। आपके 70 में 38 काम कर रहे हैं, 38 हड़ताल पे हैं, तो फिर 32 कहाँ हैं? 32 कर्मचारी तो हो, मतलब 32 कर्मचारियों से काम नहीं लिया जा रहा है। जो यहाँ का ठेकेदार है उसको कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है, उसको कोई जो ब्लैक लिस्ट करने की कार्रवाई नहीं करी जा रही है। यहाँ के चेयरमैन साहब क्षेत्र की जनता का सिंपैथी लेने के लिए कौन चेयरमैन है, कौन बाबू है, कौन ठेकेदार? लाल वर्मा, पूर्व विधायक जी के सपुत्र मनोज वर्मा जी, वो खुद झाड़ू लेके सभासदों, मैं तो सभासद से ये मैसेज देना चाहता हूँ। सभासद ये देखे खड़े हुए हैं यहाँ के सभासद, और ये भी सभासद हैं। मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग झाड़ू क्यों लगा रहे हो भाई? चेयरमैन साहब से पूछिए कि 32 सफाई कर्मचारी कहाँ हैं भाई? 38 ही तो काम कर रहे हैं।
32 सफाई कर्मचारी पे सब लोग मौन हैं, सबके मुंह में दही जम चुकी है, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। अधिशासी अधिकारी नहीं बोल रहे। मेरी दानिश से बात हुई, दानिश की मेरे पास रिकॉर्डिंग भी आ गई है। दानिश ने स्वीकार कर लिया कि हाँ हमारे पास में 70 सफाई कर्मचारी हैं, लेकिन चूंकि वो कह रहे हैं हम सब चेयरमैन साहब के दबाव में हैं, हम कुछ बोल नहीं सकते। अब क्या निर्णय लिया आप लोगों ने? हम लोगों ने निर्णय यही लिया, हम लोग तो यहाँ FIR के लिए आए थे, मिसिंग की कंप्लेंट सिंपल कराना चाह रहे थे, लेकिन एसओ साहब ने कहा कि भाई नया प्रकरण है, हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए। तो हम लोग, चूंकि मैं खुद क्षेत्रीय उपाध्यक्ष हूँ भाजपा, हमने पुलिस का सम्मान करा। हमने कहा ठीक है एसओ साहब, आपको हम 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं, आप 24 घंटे में अपनी जांच कर लीजिए। कल हमको 12 बजे तक FIR की कॉपी और वो 32 कर्मचारी यहाँ खड़े मिलने चाहिए। और नहीं मिले? फिर नहीं मिले तो फिर जो है इसकी विधिक कार्रवाई होगी। हम लोग जो है नगर पंचायत में ताला डाल देंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे। यहाँ होगा, पूरे जिले के सफाई कर्मचारी बुलाएंगे। पूरे जिले में 10,000 सफाई कर्मचारी है, 10,000 सफाई कर्मचारी बुला के यहाँ धरना प्रदर्शन चलेगा। और जब तक न्याय नहीं मिलेगा, इस बात को हम मुख्यमंत्री तक ले जाएंगे। मुझे मुख्यमंत्री तक के पास जाना पड़ेगा। मेरा खुद वर्तमान में भाई सांसद है, मैं सांसद जी से बात करूंगा और उनको ले जाके माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा। आप लोग देख भी रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी लगातार कर्मचारियों के हित में निर्णय ले रहे हैं। वो कह रहे हैं, आपने विधानसभा के माध्यम से भी देखा होगा, उन्होंने कहा कि अगर कोई भी बीच का बिचौलिया कर्मचारियों का शोषण करेगा तो उसे ब्लैक लिस्ट भी करा जाएगा और उसे जेल भी भेजा जाएगा। यही हम करेंगे। जो बीच के बिचौलिए हैं, चाहे वो चेयरमैन हो, बाबू हो, ईओ हो, चाहे ठेकेदार हो, उन सबको जेल भेजेंगे, तभी हमारे कलेजे में ठंडक पड़ेगी। जय हिंद, जय भारत।